Hello everybody, welcome to your own computer science channel Learning Wise, and I am your host Kamlesh Sharma. Today this video is dedicated to CodePod series class 6th chapter 9, which is Python. Okay, as you are aware, in the previous video I have told you how you can download and install Python in your computer. This video is going to give you the introduction of Python. Okay, so let's get started about this video. So as you can see, this is chapter number 9, class 6 का Python chapter हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Okay, यहाँ पे आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर. आफ्टर यू हैव डन द चैप्टर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन क्या होती है, ये समझ आ जाएगा. गेमिफिकेशन एंड कोडिंग क्या होता है वो समझ आ जाएगा. व्हाट आर टोकन्स, लाइंस एंड इंडेंटेशंस एंड वेरिएबल्स, इसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी. एंड द लास्ट थिंग यू विल अंडरस्टैंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं. ऑलराइट, सो ये तो है हमारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स. As you are aware, in the previous video we saw how to install Python from its official website, right? So I assume कि आप सबने बहुत ही successfully and easily Python को उसकी official website से download and install कर लिया होगा. So ये जो वीडियो है, this is going to talk about the basics of programming. Okay, इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के बारे में बताने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. ये जो let us come to the first paragraph, the first heading of this chapter. And आज की वीडियो टोटली इस ही टॉपिक को डेडिकेटेड है. मैंने इस एक पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स को समझाना है. एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होता है, कितने तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है. ओके, नाउ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज आपको पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज क्या कर रही है एंड इन द बैकग्राउंड हाउ इज इट ऑपरेटिंग, ये काम कैसे चल रहा है. ओके, सो माय एडवाइस इज काइंडली इस वीडियो को स्किप ना करें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. पाइथन के बेसिक्स तो आप कहीं पे भी समझ लेंगे, बट यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. All right, so let us talk about, I'm reading this paragraph for you so that I can explain this in detail later on. So a computer language is a medium of communication between user and computer. Okay, computer program are instructions to computer which tells a computer to perform the task necessary to process the data into information. The process of writing instructions is called programming. The people who write the programs are called programmers. A programming language is a set of words, symbols, codes that are used to write a computer program. Python is one such programming language, right? So ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है एंड अब हम लोग स्विच कर रहे हैं एंड ये समझ रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है. ऑलराइट, सो as you all know that ये जो हम लोग बात करते हैं, just a minute, let me use my yeah, so dear students, you all are aware that computer जिसकी हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, ये जो कंप्यूटर है, what is it? It is an electronic device, right? We always say कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज which is 0 and 1, right? We always say that computer is an electronic device which works on over the principle of IPO. You must be aware, I have also made a video जिसमें मैंने IPO साइकिल आपको एक्सप्लेन की है. ठीक है, सो ज्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन गो एंड वॉच दैट IPO साइकिल वीडियो. ठीक है, सो
ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, एंड फाइनली एक आउटपुट जनरेट करता है जिसको आप फाइनल यू कैन कॉल इट अ फाइनल प्रोडक्ट, राइट। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर आपको मैंगो शेक बनाना है तो आपके पास इनपुट क्या होगा, मैंगो, मिल्क, शुगर, आइस, ठीक है, दैट इज द इनपुट स्टेज। प्रोसेसिंग का क्या स्टेज होगा, जब आप ये सारी चीजें ब्लेंडर में डालेंगे एंड यू विल मिक्स इट अप, ओके। सो वो जो ब्लेंडिंग वाली जो स्टेज है दैट इज द प्रोसेसिंग, क्योंकि उस स्टेज में जो भी आपके इनपुट्स थे उनके ऊपर हमने काम किया है, वी हैव एक्चुअली डन द रियल प्रोसेसिंग, एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिला है दैट इज द मिल्क शेक, दैट्स द मैंगो शेक, ओके। सो ये जो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट का साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर्स में। एक और चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, है ना। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 समझ में आता है, नथिंग एल्स, राइट। नाउ बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू ये 0 एंड 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली 0 और 1 को ही क्यों यूज किया गया है कंप्यूटर के लिए, रादर देन हमारे पास बहुत सारे न्यूमरल्स हैं, डेसिमल में वी हैव 0 to 9, देन वी हैव हेक्साडेसिमल, हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, बट व्हाई हैव वी ओनली यूज 0 and 1 फॉर कंप्यूटर्स। द रीजन इज ये जो 0 1 है, ओके, इसको हम जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इट इज वेरी इजी टू क्रिएट एट द हार्डवेयर लेवल। कंप्यूटर में एवरीथिंग इज एट द हम जो वर्क कर रहे हैं ये मशीन है, तो सारा हार्डवेयर जो है वो जब वर्क करता है उसके ऊपर 0 और 1 को कोड कर पाना बहुत इजी है एज कंपेयर टू ऑल द अदर न्यूमरल्स, right? So please make it very much clear in your mind that binary is easy to create. It is easy to create at hardware level, right? And यहाँ पे let me once again tell you hardware क्या होता है. Those who don't know what is hardware, hardware are the physical components of computer which you can see. फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि आपका माउस है, जैसे आपका कीबोर्ड है, ओके। सो ऑल दोज पार्ट्स व्हिच आर विजिबल टू यू, व्हिच यू कैन टच एंड सी, दे आर द हार्डवेयर। एंड इंटरनली हार्डवेयर लेवल पर प्रोग्रामिंग होती है और उसमें 0 and 1 को यूटिलाइज कर पाना, कोड कर पाना, दैट इज रियली इजी एंड सिंपल एज कंपेयर टू द अदर नंबर्स। दैट इज व्हाई बाइनरी इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर कंप्यूटर, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी जो है, बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों यूज हो रही है कंप्यूटर के लिए, ओके। नाउ सो यहाँ पे अगर हम 0 और 1 को एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में, तो 0 का मतलब है नो करंट, राइट, एंड 1 का मतलब है देयर इज करंट, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, 0 और 1 का जो है देयर इज अ मीनिंग टू इट, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन कि हम जो भी इनपुट यूजर को दे रहे हैं, एनी इनपुट गिवन बाय यूजर टू कंप्यूटर is converted into binary, ठीक है। सो ये इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड से, माउस से, जिस भी तरीके से, इनफैक्ट टच से भी जो भी आप इनपुट दे रहे हैं excuse me, that is converted into the binary, that means 0 and 1, okay। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, okay। So let me take an example to tell you why do we need a programming language, right? So please have a look। जैसे मान लीजिए that there are two people, one person understands English and the other person understands German, right? Now in this case, tell me how are they going to interact? The communication is going to be a huge problem for these two people, क्योंकि इन दोनों की जो medium of communication है वो different है ना। So in this case we need some common way of interacting between these two,
जो कि इंग्लिश को जर्मन में कन्वर्ट कर सके और जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, राइट। सो हमें कोई एक कॉमन ऐसा मीडियम चाहिए, सम मिडिल मैन जो कि इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवा सके। आर यू गेटिंग दिस थिंग स्टूडेंट्स? सेम इज द वर्क ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सेम ही पर्पस है। Why so? Because programming language एक ऐसी language है which is very near to the English language, जो कि user means the person who is using the computer, okay, जो user अच्छे से समझ सकता है, user can understand it, ठीक है, user can learn it and user can use it. Now here you must know that प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट इज बेसिकली द सेट ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स एंड कोड्स व्हिच इज यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी कुछ उसके ग्रामर के रूल्स हैं, यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू इंग्लिश, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए ही एप्लीकेबल है। सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसे सिंबल्स, वर्ड्स एंड कोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, एंड उनकी हेल्प से रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ के हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। फाइन। सो बेसिकली दिस ब्रिंग्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका डेफिनेशन है वो ये कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूजर को भी समझ में आती है और कंप्यूटर को भी समझ में आती है, राइट। जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, somebody who can only understand English and the other person understand German, इनके लिए हमें एक बीच में एक कॉमन मीडियम चाहिए होगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कॉमन मीडियम के तौर पे काम करती है, ये यूजर को भी समझ आ रही है और ये कंप्यूटर भी समझ पा रहा है। फाइन। सो आई होप कि बाय फार आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यूज समझ आ चुका होगा, ओके। नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज अ प्रोग्राम, है ना। वी से कंप्यूटर प्रोग्राम, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉप दिस, ओके। सो प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्राम अगर मैं लिखूं तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसा काम जो आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे स्पेसिफिक मैनर में। उन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। Fine. So I'm writing the definition here. Set of instructions written to carry out a task. ठीक है। सो ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिनको हम लिखते हैं और हम कंप्यूटर से अपना वर्क करवाते हैं। फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज प्रोग्रामर। अब ये प्रोग्रामर क्या होता है? Of course, this is very simple to understand. Programmer is the person who writes the computer program. ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है उस पर्सन को हम कहते हैं प्रोग्रामर। फाइन। नाउ आई होप बाय फार आपको जो है कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर ये सब समझ आ गया होगा, ओके। Now this brings me to the classification of programming language. Okay. Now students यहाँ पे ये बहुत important है कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन समझ में आए। Okay, this is really important. So हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्या टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशंस हैं। Just a second. Let me draw one small table for you. ठीक है, दो कैटेगरीज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
ठीक है. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट. सो हमारे पास टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. लो लेवल, इसको हम लोग वी कॉल इट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है. और इसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस LLL एंड HLL के नाम से भी हम इन्हें बुलाते हैं. नाउ लो लेवल के अगेन दो क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है. पहला क्लासिफिकेशन जो है, जो मोस्ट बेसिक है, वो है मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 and 1 का कॉम्बिनेशन, एज यू ऑल नो, ठीक है. सो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में आती है बिकॉज इट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ओके. नाउ यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके. Now the second category of low level language is assembly language. Now here मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में ये समझाती हूँ so that आपको अच्छे से समझ आ सके. See, as हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 and 1 समझ में आता है, but this was not easy for humans to understand. That is why एक न्यू टाइप की लैंग्वेज को जो है क्रिएट किया गया which was assembly language. ओके, विच वॉज अ लिटिल बेटर देन मशीन लैंग्वेज. वो थोड़ी सी बेटर थी मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोड्स या निमोनिक्स यूज करते थे. नाउ व्हाट आर कोड्स एंड निमोनिक्स? लाइक लेट्स से मुझे 3+4 अगर लिखना है, अगर मशीन लैंग्वेज में मुझे 3+4 लिखना है, तो मुझे 3 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, फिर प्लस को भी करना पड़ेगा और 4 को भी. सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज string of 0 and 1. बट यहाँ असेंबली के केस में ये जो प्लस है, ओके, इट विल बी रिटन बाय द कोड कॉल्ड एड. सो दैट मीन्स जो ऑपरेटर्स थे उनके लिए हम कोड्स यूज करते थे. सो लाइक तीन इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन नहीं है. कम से कम एक ऑपरेटर जो है उसको जो है कोड की फॉर्म में लिखा जा रहा है. That is why it is said machine language से थोड़ी better थी assembly language. Now, यहाँ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी. ये जो codes थे, ultimately तो everything is going to be converted into machine language. That means 0 and 1, है ना. तो ये जो codes थे, इन codes को 0 1 में convert करने के लिए we needed something called assembler. Right? So there was something known as assembler. असेंबलर का क्या काम था? निमोनिक्स को या जो कोड्स थे, कोड्स को कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज में. ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ असेंबलर्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, as you have already seen, है ना, like लो लेवल में मशीन लैंग्वेज है, देन असेंबली लैंग्वेज है. मशीन इज वे टू डिफिकल्ट फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड, बट जो असेंबली लैंग्वेज थी उसमें भी कोड्स यूज होते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम कोड्स बाकी चीज़ें जो है आप जो है नॉर्मली लिख रहे थे 0 and 1 में. So this was also difficult, a little less difficult, but yeah, it was also difficult. That is why people, this computer scientists thought of creating a better version of language. It is quite similar to English language, है ना. ये वो लैंग्वेजेस हैं विच आर वेरी नियर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ये यूजर को समझ पानी काफ़ी ईजी होती थी. ओके, सो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, बट लेट अस summarize it by giving the examples. Like we have C, then we have C++, then we have C#, then we have Java, and of course we have Python. Okay, then R language hai. There are so many languages. Okay, there are numerous languages which comes under the category of high level languages. Now one thing you should know, यहाँ पे बहुत सारी languages हैं and हर एक language का एक अपना specific usage है. ऐसा नहीं कि हम हर जगह पे C++ यूज कर रहे हैं या हर जगह पे Python यूज कर पा रहे हैं या हर जगह पे जो है R लैंग्वेज यूज करेंगे. नो, इट्स नॉट दैट, it's not going to be the case.
ना वन मोर थिंग, हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर या तो वो कंपाइल्ड होती हैं, ओके, या फिर वो इंटरप्रेटेड होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस या तो कंपाइल्ड हैं या तो इंटरप्रेटेड हैं। एंड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है इंटरप्रेटर नाम का सॉफ्टवेयर। ओके, सो दैट मीन्स कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके, टू बिगिन विद। और इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस क्या है? दोनों सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस ये है, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, व्हेन यू राइट डाउन अ प्रोग्राम, तो उसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, राइट? ओके, कंपाइलर क्या करता है, वो सारे के सारे प्रोग्राम कोड को एट वन गो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ओके, पूरे का पूरा सोर्स कोड या प्रोग्राम का जो कोड है उसको एक ही बार में लेता है एंड एक ही साथ जो है बाइनरी में कन्वर्ट करता है। Whereas ये जो इंटरप्रेटर है, it takes one line at a time, then it converts that one line into binary. Okay, then takes a next line, then changes it into binary. Similarly, one by one ये सारी lines को convert करता है, राइट? सो दोनों की फंक्शनिंग में यही डिफरेंस है। कंपाइलर एक ही साथ, कंपाइलर टेक्स द एंटायर सोर्स कोड, कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी, while the interpreter takes one line at a time and converts it into binary, right? So this is this is the high level language, and here I would like to tell you Python जो है आपकी वो interpreted language है। Python के साथ हमारे पास इंटरप्रेटर है। सो इसका इंटरप्रेटर एक लाइन को पिक करता है, फिर उसको 0 and 1 में कन्वर्ट करता है, देन टेक्स अनदर लाइन and does the same process. Okay, so this brings us to the end of this entire video, and I believe कि आपको ये सारे points समझ आ गए होंगे। What is a computer? Okay, what is IPO? What is a program? Why do we need a program? What is understood by a computer, which is the binary language? Why is binary language preferred for computer? Then the mismatch between human language and the computer binary language. Now, how we thought of resolving it. Then example to understand the need of programming language. And finally, the types of programming language as low level and the high level. Along with this, we have also covered assembler, compiler and interpreter. So, by this, let me wind up the session. And thank you so much for joining me for this video, and I hope this was really useful to you. Keep learning. Bye bye and take care.